हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी। आपका पेपर नेम है जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का भूगोल या फिर संसाधन भूगोल जिसे आप कहते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा होने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, टोटल 4 प्रश्न इसमें हम देखने वाले हैं और सारे प्रश्न जो हैं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला आपका है गुप्त संसाधन किसे कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुप्त संसाधन क्या होते हैं या किसे कहते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, लिखा गया है, बहुत से ऐसे संसाधन हैं जिनका मानव को ज्ञान नहीं है, इन्हें ही क्या कहा जाता है भैया, गुप्त संसाधन कहा जाता है। मतलब ऐसे संसाधन जिनके बारे में मानव को अभी ज्ञान नहीं है, मनुष्य को अभी पता नहीं है, ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं, गुप्त संसाधन। जैसे अमेजोनिया के मूल निवासी रबर के वृक्ष से परिचित थे, किंतु यूरोपीय लोग उसके प्रयोग से तब तक अनभिज्ञ रहे जब तक कि वल्कनाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा रबर से वाहनों के टायर तथा ट्यूब बनाना शुरू नहीं किया गया। क्या कह रहा है कि भैया ऐसे संसाधन जिनके बारे में मानव को ज्ञान नहीं है, ऐसे संसाधन को हम क्या बोलते हैं, गुप्त संसाधन बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हैं कि जैसे भैया अमेजोनिया के जो मूल निवासी थे, उनको रबर के पेड़ के बारे में, जो वो लोग रबर के पेड़ के बारे में जानते थे, परिचित थे, लेकिन जो यूरोपीय लोग थे उनको उनके बारे में पता नहीं था। और तब तक उसके बारे में पता नहीं चला जब तक कि हम लोग रबड़ के द्वारा जो है टायर बनाना नहीं सीख गए। ठीक है, टायर तथा ट्यूब बनाना नहीं प्रारंभ किया गया, तब तक उन लोगों को इसके बारे में पता नहीं चला था। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका अप्रयोजनीय संसाधन। क्या है अप्रयोजनीय संसाधन, किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, लिखा गया है, वे संसाधन जिन्हें निकट भविष्य में प्रयोग करके भी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, उनको क्या बोलते हैं भैया, अप्रयोजनीय संसाधन कहते हैं। मतलब ऐसे संसाधन जिन्हें चाह कर भी हम भविष्य में यूज नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है भैया, अप्रयोजनीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए कि गहराई पर स्थित जो खदानें हैं, ठीक है ना, जिनका शोषण अधिक गहराई के कारण आगे जो है आगे जारी रखना संभव नहीं है। कहने का मतलब यह है भैया, अधिक गहराई पर जो स्थित खाने हैं जिनको और आगे ले जाना भैया अधिक गहराई के कारण संभव नहीं है, उनको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, अप्रयोजनीय संसाधन के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है। इससे पहले की बहुत सारी वीडियो पढ़ चुके हैं चैनल पे, आप जाकर के उसको देखें और एग्जाम में एक बढ़िया से बढ़िया मार्क जो है आप लोग अचीव कर सकते हैं। यहाँ से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, विभव या फिर संभाव्य संसाधन क्या होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। क्या है विभव संसाधन या फिर संभाव्य संसाधन क्या है, उनके बारे में। ठीक है ना, तो देखिए, लिखा गया है, वे संसाधन जिन्हें निकट भविष्य में विकसित तथा प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब ऐसे संसाधन जिन्हें भविष्य में भैया हम क्या कर सकते हैं, विकसित भी कर सकते हैं और प्रयुक्त भी कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए, भारत की नदियों में बहने वाली जो विशाल जलराशि है, जिसका मात्र 20% ही अभी तक जल विद्युत में उपयोग हुआ है, इसका उपयोग आगे और भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे भैया, हम संभाव्य संसाधन बोलेंगे। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी काफी बढ़िया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भैया स्थलीय जल संसाधनों का मानव के लिए महत्व क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है ना, तो देखिए, लिखा गया है, स्थलीय जल संसाधनों का मानव के लिए महत्व निम्नांकित रूपों में है। अब कौन कौन से रूप में है, किस किस रूप में हमारे लिए भैया जो स्थलीय जल संसाधन है वह महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है
घरेलू एवं दैनिक उपयोग के लिए जल की मांग पूर्ति, भैया जो घरेलू और दैनिक उपयोग के लिए जो जल यूज होता है उसकी पूर्ति करने के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, औद्योगिक कारखानों की आवश्यकता के लिए जल की पूर्ति, भैया जो औद्योगिक कारखानों में जो जल की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए इसका जो है महत्व काफी ज्यादा इसमें देखने को मिलता है। सिंचाई के लिए जल की पूर्ति करने में इसका महत्व लिया जाता है। नौ परिवहन एवं व्यापारिक मार्ग, भैया नौका परिवहन के लिए और व्यापारिक मार्ग के लिए भी जो है स्थलीय जल संसाधन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि आपका जल विद्युत के रूप में इनका यूज हो सकता है, ठीक है ना। जल प्रवाह और बाढ़ नियंत्रण के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। खनिजों की प्राप्ति के साधन के रूप में जैसे चूना, नमक आदि को प्राप्त करने के लिए इनका यूज किया जा सकता है। गंदे पानी को निकालने में इनका यूज किया जा सकता है, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण होते हैं। बालू, बजरी तथा अन्य पदार्थों को निकालने में भी क्या होता है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भोज्य पदार्थ जैसे भोज्य पदार्थ और मछलियों की प्राप्ति के लिए भी भैया जो स्थलीय जल संसाधन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक इतना आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर क्लियर हो गई मैं फिर से कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।